पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में x का मान है। अब हमें यहाँ एक समीकरण दिया गया है और इसमें x का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। तो देखिए 10 के पावर 3 है, तो जब हम 10 का पावर 3 करेंगे तो वह 1000 के रूप में प्राप्त होगा। प्लस x का पावर 3 है, तो हम इसे इसी तरह रहने देंगे। x का पावर 3 बराबर 1 का पावर 3, तो वह 1 होगा। प्लस 12 का पावर 3 1728 होता है। ठीक है, हम इसे 12 गुना 12 करके भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे। अब देखिए एक्स क्यू को हम इधर रहने देंगे क्योंकि एक्स का मान पूछा गया है, और 1000 जो बराबर के इस तरफ है उसे बराबर के अपोजिट साइड लेकर चले जाएंगे। तो यह 1 प्लस 1728 माइनस 1000 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, या एक्स क्यू बराबर, अब देखिए पहले हम इसे जोड़ लेते हैं, तो यह 1729 होगा माइनस 1000। ठीक है, या एक्स क्यू बराबर, अब 1729 में से 1000 घटाएंगे तो यह 729 प्राप्त होगा। ठीक है, या अब देखिए एक्स का यहाँ घात 3 है, जब यह बराबर के अपोजिट साइड जाएगा तो यह घनमूल में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे। अब हम 729 को देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 3 का समूह बनाना है, तो हम इसे 3 बराबर संख्याओं में तोड़ सकते हैं, या तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें यह याद है कि 729 9 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ 9 गुना 9 के रूप में लिखेंगे। या x बराबर, अब देखिए यहाँ जब 3 के समूह में से निकालेंगे तो 1 9 प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर होगा, x का मान 9 होगा। ठीक है, इससे पहले अभ्यास में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो संख्याएं हैं उनका घनमूल ज्ञात किए हैं। इस अभ्यास में हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किए बिना भी कैसे घनमूल ज्ञात किया जाता है उस पर कार्य करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 2,50,047। ठीक, अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हम जो संख्या दिया गया है उसकी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और फिर अभाज्य गुणनखंड में हम 3 का समूह कर ज्ञात करते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में सभी अभ्यासों में किया है। परंतु मैंने यहाँ कहा कि हम यहाँ शॉर्टकट विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए इस शॉर्टकट विधि को सीखते हैं। अब जैसे हमारे पास जो संख्या है वह 2,50,047 है। ठीक, तो शॉर्टकट विधि के 2 चरण है। पहला चरण है कि हम इसके इकाई अंक को देखते हैं। यहाँ इकाई अंक हमारा 7 है, तो 7 किसका घन होगा? हम जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन जो होता है उसमें उनके इकाई के स्थान पर हर बार अलग अलग अंक आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए यदि हम 1 का क्यूब करते हैं तो वह 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। ठीक है, यह हमें याद होना चाहिए। अब देखिए इन सभी संख्याओं के घन के इकाई स्थान अलग अलग हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के घन का इकाई स्थान मैच नहीं करता है। यहाँ 1 है और किसी में 1 नहीं है, यहाँ 2 है तो और किसी में 2 नहीं है। तो अब हम यहाँ देखेंगे किस संख्या के घन का इकाई अंक 7 है। तो देखिए 3 का घन जो है 27, उसमें इकाई अंक 7 है, तो इस 7 के स्थान पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से 3 अंकों को काटेंगे और अब हमारा दूसरा चरण होगा। जैसे यहाँ 250 है, तो 250 किसके घन से कम है और किसके घन से अधिक है, यह देखेंगे किन दो घनों के बीच में यह आ रहा है। तो देखिए 250 6 के घन 216 और 7 के घन 343 के बीच में आता है। यह 6 के घन से ज्यादा है परंतु 7 के घन से कम है। ठीक है,
तो हम यहाँ 6 लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें 3 प्राप्त हुआ और यहाँ से 6 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि यह 63 का घन होगा। ठीक है, यह नियम तभी लागू होगा जब जो संख्या दी गई है वह पूर्ण घन संख्या है। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह संख्या पूर्ण घन है या अथवा नहीं? तो देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ घनमूल ज्ञात करना है, इसका मतलब यह पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, घनमूल 63 गुना 63 गुना 63। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 का समूह प्राप्त करेंगे तो यहाँ से हमें 63 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अभी हम और प्रश्नों को इस पर हल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर है 110592। ठीक है, अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने बताया कि जो हम शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं उसके 2 चरण हैं। पहला चरण है इसके इकाई अंक को देखना। अब इकाई अंक किसका घन है, किसके घन का इकाई अंक 2 होता है? तो देखिए 512 के इकाई के स्थान पर 2 है और वह 8 का घन है, तो हम यहाँ 2 के बदले यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, अब जो घनमूल होगा उसके इकाई अंक 8 होगा। अब यहाँ से हम 3 अंकों को काटेंगे तो हमें 110 प्राप्त होगा। यह दूसरा चरण है, यह किसके घन से अधिक और किसके घन से कम है, मतलब किन 2 घन संख्याओं के बीच में है। तो देखिए यह 125 से छोटा और 64 से बड़ा है, मतलब यह 4 के घन से बड़ा है और 5 के घन से छोटा है। इसका मतलब हमें यहाँ 4 लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार इकाई के स्थान पर 8 और दहाई पर 4 प्राप्त हुआ, मतलब यह हमें 48 का घन है। ठीक, तो हम यहाँ इसे घनमूल में लिख सकते हैं 48 गुना 48 गुना 48, और जब हम 3 के समूह से इसे बाहर करेंगे तो यह सिर्फ 48 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर है 14049228। ठीक है, अब हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो हम इसे घनमूल में लिख सकते हैं 14049228। ठीक, अब देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 8 है, तो 8 किसके घन के इकाई पर 2 होगा? तो 8 होगा, तो 2 के घन पर देखिए इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो हम यहाँ इसके बदले एक बार 2 लिखेंगे। अब यहाँ से हम 3 अंकों को काटेंगे तो यह हमें 1404 प्राप्त होगा। ठीक, अब 1404 जो है वह 11 के घन से अधिक और 12 के घन से छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ 11 लेंगे और यह हमें 112 के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि 11 का घन 1331 होता है और 12 का घन 1728 होता है। तो देखिए यह इन दोनों के बीच में है, तो हम छोटे वाले को लेते हैं, तो इस प्रकार हमें 112 प्राप्त होगा और यह 112 का घन होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 112 गुना 112 गुना 112। ठीक है, अब यहाँ 3 का समूह करेंगे तो हमें 112 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा दूं कि यह तभी लागू होगा जब जो भी संख्या दी गई है वह पूर्ण घन संख्या हो। ठीक है, यदि पूर्ण घन संख्या नहीं होगी तो यह नियम हमारा लागू नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है 1771561। ठीक, अब इसका हमें अभाज्य गुणन, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, यदि आपको यह समझ में ना आ रहा हो तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है। ठीक, तो 1 किसके घन का इकाई अंक है? तो 1 देखिए 1 का घन का इकाई अंक 1 है। अब यहाँ से हम 3 अंकों को काटेंगे तो यह हमें 1771 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, अब यह किसके घन से बड़ा है और किसके घन से छोटा? तो देखिए यह 12 के घन से बड़ा है और 13 के घन से छोटा है, इसलिए हम यहाँ 12 लेंगे। 12 का घन 1728 होता है। ठीक, देखिए 1728 से बड़ा है, तो इस प्रकार हमें यह 121 के रूप में प्राप्त होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 121 गुना 121 गुना 121। ठीक है, अब यहाँ 3 के समूह में हमसे यहाँ 121 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें संयुक्त भिन्न में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 सही 920 बटा 1331। ठीक है, तो इसे हम एक विषम भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमें पहले पूर्ण संख्या का गुना हर में करना होता है। तो यह हम 3 गुना 1331 करेंगे, प्लस अब इसके गुणनफल में हम 920 को जोड़ते हैं। ठीक है, बटा 1331। अब जब हम 3 से गुना करेंगे तो यह 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, प्लस 920 बटा 1331। ठीक है, अब हम इसे जोड़ेंगे तो यह 3, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, 3 और 1 4, 4913 बटा 1331 के रूप में प्राप्त होगा। अब हमें 4913 बटा 1331 का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 4913 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 3 है, इसका मतलब यह 7 के घन, 7 का घन होता है 343। तो देखिए यहाँ भी इकाई के स्थान पर 3 है और यह भी 3 है, इसलिए हम इसके लिए 7 लिखेंगे। अब यहाँ से हम 3 अंकों को काटेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, और 4 जो है वह 2 के घन से अधिक है परंतु 1 के घन से अधिक है परंतु 2 के घन से कम है। मतलब यह 1 और 8 के बीच में आ रहा है 4, इसलिए हम यहाँ से 1 लेंगे तो यह हमें 17 के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 4913 17 का घन है, तो इसे हम 17 गुना 17 लिख सकते हैं, बटा अब 1331 11 का घन है, तो इसे हम 11 गुना 11 के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ 3 का समूह करेंगे तो 17 बटा 11 के रूप में प्राप्त होगा। यह एक विषम भिन्न है, तो इसे हम संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए 17 में 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11। अब 17 में से 11 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, तो 1 सही 6 बटा 11 के रूप में हमें आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1 सही 13,084 बटा 29,791। ठीक है, तो अब इसे हम विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो पहले इसका गुना करेंगे, तो जब 1 का गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है, तो हम सीधा यहाँ 27,791 लिख लेंगे, प्लस इसमें जो हमारा अंश है 13,084 इसे जोड़ लेंगे, बटा 29,791। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5, 9 8 17 के 7 हासिल 1, 7 और 0 7 और 1 हासिल 8, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, बटा 29,791। ठीक, अब हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ शॉर्टकट विधि से कर रहे हैं। तो 42,875 में इकाई का अंक है 5, तो 5 किसका घन होता है, 5 किसके घन का इकाई अंक 5 होता है, तो 5 का घन 125 होता है। तो देखिए इकाई के स्थान पर 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसके लिए हम 5 लिखेंगे। 3 अंकों को काटने के बाद यह 42 प्राप्त हो रहा है, 42। ठीक, जो कि 4 के घन से छोटा है। 4 का घन होता है 64, तो यह 64 से छोटा है। ठीक, 64 से छोटा है और 3 के घन 27 से बड़ा है। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ 3 लिखेंगे। इस प्रकार यह 35 का घन प्राप्त होगा, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 35 गुना 35। ठीक है, बटा अब यह 29,791 है, तो इकाई के स्थान पर 1 है, तो यह 1 के घन का इकाई अंक 1 होता है, तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ से 3 अंकों को काटेंगे तो यह 29 प्राप्त होगा। अब देखिए 29 27 जो कि 3 का घन है और 64 जो कि 4 का घन है, दोनों के बीच में है, तो इसके लिए हम 3 लिखेंगे, तो यह 31 का घन होगा, तो इसे हम 31 बटा 31 गुना 31 लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए 31 एक अभाज्य संख्या है
अब जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते तो बारी बारी से चेक करते कि यह किस संख्या से कटेगा, तो यह 31 तक जाने में हमें बहुत लंबी प्रक्रिया को करना पड़ेगा, परंतु ट्रिक से हम बहुत आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार यह 35/31 के रूप में प्राप्त होगा। अब जब इसे हम विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 35 में 31 से भाग करेंगे एक बार में, शेष बचेगा 4/31, तो यह एक सही 4/31 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा नंबर है 3 सही 2042/3375। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न के रूप में बदलने के लिए 3 का गुना करेंगे 3375 में, और इसके गुणनफल में हम 2042 को जोड़ेंगे, बटा हमारा हर वही रहेगा 3375। ठीक, जब इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो 5 से 15 के 5 हासिल 1, 7 से 21 1 22 के 2 हासिल 2, 3 से 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 से 9 और 1 10, 10,125 प्लस 2042 बटा 3375। अब जब इसे जोड़ेंगे तो 5 2 7, 4 2 6, 1 0 1, 2 0 2 और 1, मतलब 12,167 बटा 3,375 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें 12,167 का बटे 3,375 का घनमूल ज्ञात करना है। तो अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह लंबी प्रक्रिया है। शॉर्टकट विधि से देखते हैं क्या होता है। तो 12,167 में इकाई का अंक है 7। ठीक, तो 7 किसके घन पे इकाई का अंक होता है, तो देखिए 3 का घन होता है 27, और यहाँ हमारा यहाँ भी इकाई अंक पर 7 है, यहाँ भी इकाई अंक पर 7 है, तो इसके बदले हम लिखेंगे 3। ठीक, अब 3 अंकों को काटेंगे तो यह 12 प्राप्त होगा, और 12 पूर्ण घन संख्या 8 और 27 के बीच में है। ठीक, तो 8 2 का घन है और 27 3 का घन है, तो हम इसके लिए यहाँ से 2 लेंगे, इसका मतलब यह होगा यह 23 के घन का होगा। अब देखिए 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से भाग करने में हमें लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12,167 के लिए 23 गुना 23 गुना 23 बटा 3,375 का जब हम ज्ञात करेंगे तो 5 है, तो इसके लिए हमें इकाई अंक पे 5 के घन में प्राप्त होगा। अब यहाँ से 3 अंकों को काटेंगे तो 3 प्राप्त होगा, जो कि 1 के घन से अधिक और 2 के घन से छोटा है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो यह 15 गुना 15 के रूप में प्राप्त होगा। अब जब 3 का समूह बनाएंगे तो यह 23/15 के रूप में प्राप्त होगा। अब जब इसे विषम भिन्न के संयुक्त भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 23 में 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15। अब 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 शेष बचेगा बटा 15, तो यह एक सही 8/15 होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है 132 सही 651/1000। ठीक है, अब सबसे पहले इसे जब हम विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 132 का गुना हम 1000 में करेंगे प्लस 651/1000। ठीक, अब जब हम गुना करेंगे तो यह 132 के बाद 3 शून्य प्लस 651 के रूप में होगा बटा 1000। ठीक, अब जब इसे जोड़ेंगे तो 132 651/1000। अब हमें इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हर 1000 है तो इसे हम 10 गुना 10 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अंश में एक इकाई पर 1 है तो वह 1 का घन होता है, इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ से 3 अंकों को काटेंगे तो 132 प्राप्त होगा। अब 132 125 जो कि पूर्ण घन संख्या है और 216 के बीच में है। अब देखिए यह दोनों के बीच में है और 125 5 का घन है, तो हम यहाँ से 5 लिखेंगे। इस प्रकार यह 51 का घन होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ 51 गुना 51 लिखेंगे। अब जब 3 का समूह करेंगे तो इसे 51/10। अब जब 10 से भाग करेंगे 50 में 5 बार में, 1 शेष बचेगा, हर में हमारा 10 होगा, तो 5 से 1/10 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम चौथा प्रश्न है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए।
अब हमें यहाँ कुछ दशमलव की संख्याएं दिए गए हैं और इनका घनमूल ज्ञात करना है। तो दशमलव की संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 226.981। तो सबसे पहले हम इसे दशमलव को भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो यह हो जाएगा 226.981। अब देखिए, जब इसे हम भिन्न के रूप में बदलते हैं तो इस दशमलव को हटाते हैं, तो इसके बदले हम हर में 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक हैं 1, 2, 3 अंक हैं, तो हर में हम 3 बार 0 लिखेंगे। ठीक है। अब हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हर और अंश दोनों का अलग अलग हम अभाज्य गुणनखंड कर कर ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ ट्रिक के द्वारा हल कर रहे हैं, तो ट्रिक के हिसाब से देखते हैं कि यह किसका घन है। देखिए, यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है, तो 1 का घन का इकाई स्थान 1 होता है, तो हमें यहाँ से 1 मिलेगा। ठीक है, यह 1 के घन का इकाई स्थान 1 है, इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब 3 अंकों को काटने के बाद 226 प्राप्त होगा। 226 किसके घन से अधिक है? तो यह 6 के घन से अधिक है। 6 का घन होता है 216 और यह 216 से अधिक है, और 7 के घन 343 से छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ 6 लेंगे। तो इस प्रकार यह हमें 61 का घन के रूप में प्राप्त होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 61 गुना 61 गुना 61 बटा, अब यह 1000 है, तो इसे हम 10 गुना 10 गुना 10 के रूप में लिख सकते हैं। अब जब हम इसमें 3 का समूह बनाएंगे तो यह 61 बटा 10 के रूप में प्राप्त होगा, और जब इसे हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो यह 6.1 होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, ट्रिक से करने पर यह कितनी आसानी से हो पा रहा है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर है 0.373248। ठीक, अब इसे हम पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो यह 0.373248 है, तो सबसे पहले हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे। दशमलव के बदले हम यहाँ 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 6 शून्य लिखेंगे। ठीक है, 6 बार 0 लिखेंगे। अब हम यहाँ इसमें इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 373248 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ इकाई के स्थान पर 8 है और 2 के घन पर इकाई का स्थान 8 होता है, तो इसके बदले हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब 3 अंकों को काटेंगे तो यह 373 प्राप्त होगा, जो कि 7 के घन 343 से अधिक है और 8 के घन 512 से कम है, तो हम यहाँ 7 लेंगे। तो इस प्रकार यह 72 प्राप्त होगा। इसका मतलब हम इसे 72 गुना 72 के रूप में लिख सकते हैं, बटा हर को हम 10 गुना, यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 शून्य है, तो 100 गुना 100 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 6 को 3 भागों में बांटेंगे तो 1 पर 2 शून्य पड़ेगा। इस प्रकार यह जब 3 का समूह बनाएंगे तो यह 72 बटा 100 के रूप में प्राप्त होगा। अब इसे हम दशमलव में बदलेंगे। तो देखिए, हर में 2 शून्य है और अंश में 2 अंक हैं, तो हम दोनों अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर 0.72 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर को करेंगे। तीसरा नंबर है 0.000884736। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो इस दशमलव को हटाएंगे और हर में 1 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद जितने अंक हैं हर में उतना 0 लिखेंगे। तो दशमलव के बाद 9 अंक हैं, तो हर में हम 9 बार 0 लिखेंगे। अब हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ इकाई पर 6 है, यह संख्या हमें 8, 8, 4, 7, 3, 6 के रूप में प्राप्त है। इकाई के स्थान पर 6 है, तो 6 का घन 216 होता है। तो देखिए, इस 6 के बदले हम यहाँ 6 का घन 6 लिखेंगे। अब 3 अंकों को काटने के बाद यह 884 के रूप में प्राप्त होगा। 884, 8 के घन 7, 9 के घन 729 से बड़ा है और 10 के घन 1000 से
छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ 9 का घन लिखेंगे और यहाँ हम 9 लिखेंगे। इस प्रकार यह 96 प्राप्त होगा। तो इसे हम 96 गुना 96 बटा, अब देखिए हर में यहाँ 9 शून्य है, तो 9 को अगर हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो यह 3 शून्य पड़ेगा, तो यह 1000 गुना 1000 गुना 1000 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसका जब 3 का समूह कर अलग करेंगे तो यह 96 बटा 1000 के रूप में प्राप्त होगा और इसे हम दशमलव के रूप में बदलेंगे। तो देखिए हर में 3 शून्य है और अंश में 2 ही अंक हैं, तो पहले हम इन 2 अंकों को लिखेंगे और फिर इनके पहले एक शून्य लगाकर इसे 3 अंकों की संख्या बनाएंगे और उसके बाद दशमलव लिखेंगे, और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर 0.096 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है 0.00, अब देखिए यहाँ 5 बार 0 है और उसके बाद 1 1 5 7 6 2 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे दशमलव हटाकर इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो दशमलव के बदले 1, अब यहाँ से 5 बार शून्य है तो इसके लिए 5 बार शून्य हर में, और फिर इसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य भी हम लिखेंगे। तो अंक हैं 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7 अंक होगा। ठीक है, अब हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ यह 1 1 5 7 6 2 5 के रूप में है। ठीक, इकाई का अंक 5 है, तो 5 के घन का इकाई अंक 5 होता है, तो इसलिए हम यहाँ इसे 5 लिखेंगे। अब हम 3 अंकों को काटेंगे तो यह 1157 प्राप्त होगा, जो कि 10 के घन 1000 से बड़ा है तथा 11 के घन 1331 से छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ से 10 लेंगे और यह 105 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह 105 का घन है, तो इसे लिखेंगे 105 गुना 105 गुना 105 बटे, हर में देखिए कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शून्य है। तो 12 शून्य है, तो 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, मतलब हमें यहाँ 1 में 4 शून्य लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार ये 10,000 प्राप्त होगा, तो 10,000 गुना 10,000 गुना 10,000। ठीक है, अब हम इसे 105 बटा 10,000 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम दशमलव के रूप में बदलेंगे, तो अंश में 4 जीरो है और हर में 3 ही अंक हैं, तो हम 1 जीरो लगाकर इसे 4 अंकों की संख्या बना लेंगे और वह भी हम हजारवें स्थान पर लिखेंगे, इकाई के स्थान पर नहीं। अब हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पास पहले कोई अंक नहीं है तो उसके बदले हम 0 लिखेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर 0.0105 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। इस अभ्यास के अगले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।